प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको भारत माता का मंदिर जो कक्षा 10 में मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है को पढ़ाऊंगा। इसमें भारत माता के सुंदरता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता, चाहे वो जो धर्म हो जो पंथ हो, और सबसे बड़ी बात है कि भारत माता का मंदिर ये बनारस में है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है उसी में है और बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है और उनकी सुंदरता और भारत देश में रहने वाले सभी प्राणियों की एकता और किस तरह सभी भारतीय एक दूसरे के प्रेम से आच्छादित हैं। और जो हम सबको यहाँ का जो प्रसाद भारत माता का मंदिर, यानी ये संपूर्ण भारतवर्ष एक मंदिर है और उस भारत माता में हम लोग उनकी संतान हैं और इसमें जो उसका प्रसाद है यहाँ की समस्त जनता का कल्याण हो, ऐसा प्रसाद हम लोग सभी चाहते हैं। इसी का वर्णन है। आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं भारत माता का मंदिर। भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद, जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इन पंक्तियों में कवि ने अपने देश अर्थात भारत भूमि, भारत माता का मंदिर बताते हुए कहता है कि भारत माता का मंदिर ऐसा मंदिर है जिसमें समता यानी समानता की ही संवाद माने चर्चा होती है। सबका शिव कल्याण यहाँ है और सभी के कल्याण की वास्तविक कामना की जाती है और यहीं पर सभी परम सुख रूपी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सब सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न सब भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर जाति या धर्म या संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है, यानी इस मंदिर में ऐसा कोई व्यवधान या समस्या नहीं है कि कौन किस वर्ग का है। सभी समान हैं और सबका स्वागत और सभी को बराबर सम्मान चाहिए। आप भारत में देखते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के मानने वाले लोग, जैन बौद्ध आदि सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ हैं। कोई किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे वह हिंदू के इष्ट देवता राम हो या मुस्लिमों के इष्ट रहीम हो, चाहे बौद्धों के इष्ट भगवान बुद्ध हों, चाहे ईसाइयों के इष्ट ईसा मसीह हों, सभी को बराबर सम्मान मिलता है। सभी के स्वरूप का बराबर चिंतन किया जाता है और सभी की ही बराबर पूजा की जाती है। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के, यानी अलग अलग संस्कृतियों के जो गुण हैं उनके द्वारा गुण गौरव का ज्ञान है, जिनके द्वारा संपूर्ण संसार में के जो उनके मर्म हैं वो अलग अलग रूपों में संचित किया जाता है। सबका गुणगान किया जाता है, सबका सम्मान किया जाता है। वे सभी भारत माँ के मंदिर में एकत्र हैं, अर्थात भारत माता के इस पावन मंदिर में संपूर्ण संस्कृतियों का समावेश है। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कोई भी देश हो, सभी वे अपने अपने अलग अलग धर्म और अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग पवित्र स्थल, किंतु हमारा भारत देश एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ निवास करने से प्रत्येक प्राणी के मन में प्रेम बुद्धि की सजगता हो जाती है और यहाँ पर सभी का कल्याण होता है और सभी अपनी शांति रूपी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें ऐसी उन्नति कदापि नहीं करनी चाहिए
जो ईर्ष्या से युक्त हो, अर्थात प्रेम ना हो। भारत माता के मंदिर में सबके कल्याण और प्रेम का अत्यधिक अनुराग भरा पड़ा है। यहाँ पर सबकी मंगल, सबका मंगल कल्याण है और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती। सब तीर्थों का एक तीर्थ या हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। यह भारत माँ का मंदिर सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, और क्योंकि यहाँ किसी संप्रदाय या किसी धर्म से जुड़ा कोई तीर्थ नहीं है। यद्यपि इसमें सभी तीर्थों का समावेश है, इसलिए तीर्थ को घूमने वाले, जो तीर्थाटन करने वाले हैं, वे अपने हृदय को हम पवित्र बना लें। यह ऐसा पवित्र और उत्तम स्थान है जहाँ पर कोई किसी का शत्रु नहीं है, बल्कि यहाँ पर बसने वाले हर व्यक्ति सबको अपना मित्र बना लें और अपना मित्र बनाने पर उसके बाद जो यहाँ पर रेखाओं के रूप में रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लें। जो यहाँ पे कल्याणकारी व मंगलकारी जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं को कुरेद कर, अंकित कर अपने हृदय में, मन माने हृदय में, एक मानवता का चित्र बना लें और 100 आदर्श, ये हम आदर्श प्रस्तुत करें। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम, अपनी मानवता का साकार करने के लिए एक रूप कर दें। ऐसे पावन मंदिर जहाँ पर भारत माता का ऐसा पवित्र मंदिर है, ऐसा स्थल है जहाँ पर ना तो ईर्ष्या का कोई स्थान है, ना द्वेष का कोई स्थान है, बिल्कुल कहीं भी स्थान नहीं है। कोई स्थान है तो केवल मानवता का स्थान है। उसी मानवता का एक चरित्र बना करके हम सब तभी सफल हो सकते अपने जीवन में। प्यारे बच्चों, आज को आपको पता होना चाहिए कि भारत माता का मंदिर वाराणसी में है, जैसा मैंने अपने शुरुआत में वीडियो बनाते समय बताया है। बैठो भारत माँ के आंगन में नाता भाई बहन का, उसके समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का, एक साथ मिल बांट लो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि भारत में निवास करने वाले जो लोग हैं, उनसे कवि कहता है कि आइए भारत माँ के इस पवित्र सदन में बैठते हैं। आंगन माने घर में बैठते हैं। हम लोग घर में ही तो हैं भारत माता के, है ना। हम लोग अपने घरों में रहते हुए भी भारत माता के घर में हैं, और हम सबका जो नाता है, रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, वो भाई बहन का है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में सब भाई भाई। पहले भी कहा गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी लोगों का सम्मान करना, किसी के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, कोई वेदना ना हो, कोई कष्ट ना हो, ऐसी बातें होनी चाहिए। तो इस पवित्र घर में बैठें और हमारा जो भाई बहन का रिश्ता है, अर्थात एक घर में निवास करने वाले हम सभी लोग आपस में भाई बहन के समान हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी प्रसव वेदना, कि हम सब अपनी माता के कष्टों को महसूस करें। वेदना माने कष्ट को, क्योंकि वही लाल है माई का, वही सच्चा पुत्र, लाल माने यहाँ पे पुत्र, वही सच्चा पुत्र है जो अपनी माता के कष्टों को समझता है। और एक साथ मिल बांट लो, तथा उसके हर क्षण के समर्पण की भावना अपने साथ रखता है और उनके कष्ट को बांटने लगता है। अपना हर्ष विषाद यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अब यहाँ पर जो हमारा अपना हर क्षण समर्पण की भावना में अपने मन में रखते हैं, हम सभी भाई बहनों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, सब एक दूसरे का सहयोग करें, प्रसन्न रहें, हर्ष प्रसन्नता रहे, विषाद यहाँ कष्ट भी जो है थोड़ा बहुत
उनको किसी को किसी प्रकार का कष्ट न होने दे, सभी एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यही भारत माता का मंदिर है। इसलिए यहीं पर हम सबका मंगल कल्याण है और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद भी मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी भारतवासी एक माँ की संतान हैं, यानी भारत माता की, और आपस में सभी भाई बहन के समान हैं। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अब इन पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमारा परम सौभाग्य है जो हम सब इस पावन भूमि में, मिला सेव्य का हमें पुजारी, इस पावन भूमि में जन्म मिला, भारत माता की सेवा करना, सेव्य माने सेवा करने का जो सुंदर अवसर मिला है, यह ईश्वर का हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ का प्रत्येक अनुयायी उस न्यायी का मुक्ति लाभ कर्तव्य, प्रत्येक अनुयायी का कर्तव्य बनता है कि वह इस मौके का संपूर्ण लाभ उठाए। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का, मौके का संपूर्ण लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त करे। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। भारत माता के इस पावन मंदिर में करोड़ों, कोटि कोटि माने करोड़ों करोड़ों आवाज एक साथ मिलकर जय घोष करते हैं, अर्थात यहाँ निवास करने वाले सभी लोग एक स्वर में जयकारा लगाते हैं। क्या, कौन सा जयकारा है? भारत माता की जय। उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जय घोष करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ निवास करने वाले सभी एक स्वर में जयकारा कर लगाते हैं। भारत माता के इस पावन मंदिर में सबके कल्याणकारी, मंगलकारी, मन की कामना पूर्ण हो और सबके कल्याण की कामना की जाती है और सभी को यहाँ परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने भारत माता में जन्म लिया, भारत माँ की गोद में जन्म लिया, उसका यह सौभाग्य है कि उसने मोक्ष के मार्ग को खोज लिया है। अब प्यारे बच्चों, इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। इसका जो काव्य सौंदर्य है वो संपूर्ण वीर रस की कविता है। रस जो इसका वीर है, भाषा खड़ी बोली है और गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है, छंद गेय पद है, शैली मुक्तक है और इसमें कवि ने राष्ट्र प्रेम और स्वदेश अभिमान की भावना को प्रेरित किया गया है। अनेकता में एकता का अद्वितीय चित्रण किया गया है। अब हम सब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।